जितना हाईटेक डिजिटल सरकार होती है उससे 2 कदम आगे बढ़ के पेपर लीक करने वाला माफिया या लोग हो जाते हैं। और उसके पीछे एक ही धारणा होती है कि जो पेपर लीक करते हैं उनको कमाना है। वो पैसे के लालच में आके पेपर लीक करते हैं। और सरकार अभी तक, कोई भी सरकार अभी तक ठोस रूप से ऐसा नहीं कर पा रही कि लीकेज बंद हो जाए। जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनके साथ जब ऐसा होता है तो बड़े मन में तकलीफ होती है, सबको ही तकलीफ होती है। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रोहतान। आप देख रहे हैं दिल्ली टॉक्स। आज हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध समाज सेवी, उद्योगपति एवं शिक्षाविद दिवेश गुप्ता जी, जिनसे आज हम हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बातचीत करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानेंगे। देवेश कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली टॉक्स में। धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद, जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो जो हाल ही में अभी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस प्रदर्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जो ओरिजिनल मुद्दा है कि पेपर लीकेज का, पेपर लीक का एक पुराना मुद्दा है जो जब से कि पेपर और एग्जाम्स होने शुरू हुए तब से ही चला आ रहा है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है और बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। सारी सरकारें, चाहे वो आज की भाजपा हो, इसको अभी तक रोक नहीं पाए हैं। जितना हाईटेक डिजिटल सरकार होती है उससे 2 कदम आगे बढ़ के पेपर लीक करने वाला माफिया या लोग हो जाते हैं। और उसके पीछे एक ही धारणा होती है कि जो पेपर लीक करते हैं उनको कमाना है। और जो पेपर लीक को यूज़ करते हैं वो बिना मेहनत करे पास होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो एक समाज की, देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं रहा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के मित्र पेपर लीक करवाते हैं, क्योंकि वो पेपर लीक खरीदते हैं, चाहे वो खुद कर रहे हो चाहे उनके पेरेंट्स कर रहे हो। कुछ असामाजिक तत्व जो इजी मनी चाहते हैं वो पैसे के लालच में आके पेपर लीक करते हैं। और सरकार अभी तक, कोई भी सरकार अभी तक ठोस रूप से ऐसा नहीं कर पा रही कि लीकेज बंद हो जाए। कहीं ना कहीं लीकेज हो ही रही है। हमको ये समझना चाहिए कि हम सिस्टम कितना भी फुल प्रूफ कर लें पर उसको चलाने वाले तो आप हम जैसे ही लोग हैं। तो जब तक एग्ज़ाम कराने वालों में एक निष्ठा नहीं आती तब तक हम कुछ भी कर लें, या डर नहीं आता तब तक पेपर लीकेज का होना या किसी भी गलत चीज़ का समाज में होना, देश में होना, रुकना बड़ा मुश्किल है। इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, करना भी चाहिए और हम सबको मिलकर करना चाहिए। खाली सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये वाकई में जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनके साथ जब ऐसा होता है तो बड़े मन में तकलीफ होती है, सबको ही तकलीफ होती है। और जो सामने दिखता है आदमी सबसे पहले उसी पे इल्ज़ाम लगाता है। अब सरकार ही सब करा रही है तो सरकार पर ही लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी आती है, पर हम सब चीज़ सरकार पे छोड़ दें वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम सबको मिलकर करना चाहिए। सरकार ने बड़ा अच्छा ठोस कदम उठाए कि सिस्टम तो दुरुस्त कर ही रहे होंगे कि कंट्रोल हो सके, और अच्छी तरह आईबी इंटेलिजेंस वगैरह करके वो अब आगे लोगों को लगा भी रहे होंगे जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं। जो एजेंसी के टॉप बॉसेस हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी रिज़ाइन करें, पर ऐसा कोई सुनने में नहीं आया। खाली हम एक ही जने पे लगा दें कि भाई तेरे को रिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है,
हेड ऑफ द फैमिली उस डिपार्टमेंट का वही है, उसको तो करना ही चाहिए, उन्होंने करा भी है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गए करने में, क्योंकि शायद उनकी कहीं ना कहीं सोच रही हो कि पहले टाइम कम है बच्चों की देखते हुए मैं नेट के एग्ज़ाम फटाफट करा दूं, क्योंकि मैं चेंज हो जाऊंगा तो एग्ज़ाम लेट हो जाएंगे तो पूरा वर्ष ख़राब होगा। तो मेरी ऐसी अपनी सोच है कि उन्होंने फटाफट नेट के एग्ज़ाम कराए, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और उसके बाद कारण परंतु सिचुएशन ऐसी बनी कि इतने में आंदोलन चालू हो गया और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। अब ये किस कारण हुआ है, कैसे हुआ है, तो सबका अपना अपना विश्लेषण है। पर मेरा अपना विश्लेषण और मेरी सोच पहले से यही थी कि वो एग्ज़ाम करा के वो रेजिग्नेशन देंगे, उन्होंने बिल्कुल दिया। सर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बाद कई लोगों का ये कहना है कि इससे चाहे तुरंत बदलाव ना आए, लेकिन आगे आने वाले शिक्षा मंत्रियों पर ये एक मैसेज जरूर जाएगा कि युवा अब शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रहा है खुलकर। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, कोई भी आंदोलन होता है एक मैसेज तो जाता ही है, और ये मैसेज सरकार को गया, अफसरों को गया, शिक्षा मंत्री को गया, प्रधानमंत्री जी को गया, सबको ही गया। पर साथ साथ ये उनको मैसेज अपने कोलीग्स स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए कि आप भी इस तरह की ऐसे किसी इंडल्जेंस में नहीं पड़े जो गलत हो, जो उनके ही मित्रों के खिलाफ हो। अगर हम ही पैसे देके ऐसे पेपर लेना बंद कर देंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपने राइट्स तो सब मांगते हैं, पर हमारी जिम्मेदारी क्या, उससे सब विमुख हो जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब मिलकर चलेंगे तो बिल्कुल चीज़ें गलत खत्म हो जाएंगी। अब कहना नहीं चाहिए कि फांसी की प्रावधान है कुछ चीज़ों में, पर फिर भी फांसी होती है, पर फिर भी मर्डर होते हैं। तो ये तो मिलकर चलना हैगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेपर लीक नहीं होंगे, पेपर लीक बिल्कुल बंद होंगे जब और हम लगे हुए, सरकार लगी हुई होगी। मेरे को तो इतना मालूम नहीं सरकार क्या कर रही है नहीं करनी, जितना मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पेपर लीक जरूर गलत चीज़ है और इसको बंद होना चाहिए और सरकार अपनी तरफ से पूरा करना चाहिए उसको। सर, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद सरकार ने प्रहलाद जोशी जी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दे दी, जो कि बचपन से ही आरएसएस से जुड़े एक कट्टर हिंदुवादी एवं ब्राह्मण विचारधारा वाले चेहरे हैं। और प्रोटेस्ट के दौरान कई नारे भी लगे थे, आरएसएस मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये सरकार का कोई सियासी संदेश है इसके, या फिर ये नॉर्मल रूटीन कैबिनेट डिसीजन है? आपने भी रिसेंट देखा होगा कि 70s तक मुस्लिम समाज के ही लोग शिक्षा मंत्री बनते थे। ऐसा क्यों? कभी इस पर सोचा? आप कट्टर हिंदूवादी तो बोलते, तो कभी आपने बोला मुस्लिम क्यों बने या कट्टर मुस्लिम क्यों बने? उन्होंने हमारी शिक्षा का स्तर कहाँ ले आए? तो इस तरह की बातें आप लोगों को पूछनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों की भी कमी है, आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो। अगर कोई हिंदू कहीं बन रहा है तो वो कट्टर हिंदू हो गया, उसके देश के प्रति कोई वो नहीं रही। जब आप एक मुस्लिम को नहीं इस तरह क्वेश्चन मार्क करें तो हिंदू को क्यों क्वेश्चन मार्क करें? बहुत गलत चीज़ है आपकी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि उस टाइम पर प्रोटेस्ट के दौरान आरएसएस मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे, तो इसके पीछे सरकार का कोई सियासी संदेश है या फिर ये नॉर्मल रूटीन कैबिनेट डिसीजन है? देखो, सीजीपी का जो आंदोलन हुआ था वो मुद्दा तो चालू हुआ था नेट के लीकेज का, पर आपने अपना भी बोला ब्राह्मणवाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये सब क्या आएगा? स्टूडेंट्स को इनसे क्या लेना देना? ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया, या विजाव जानबूझ के बनाया ही गया था शुरू से नेट के लीकेज को लेके। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप खुद समझदार हो, दर्शक भी समझदार है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और एक्चुअल में पोजीशन क्या है। सर, अब जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने जो ब्रुटैलिटी करी थी स्टूडेंट के साथ, और फिर अब उन पर एफआईआर हो रही है जिन स्टूडेंट जो कि कुछ असामाजिक तत्व घुसे हुए थे, तो उसको लेकर मना किया गया था उनके फाउंडर द्वारा कि स्टूडेंट्स पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर अब सीजेपी के फाउंडर बोल रहे हैं कि अगर आप दिल्ली पुलिस अगर ये वापस एफआईआर वगैरह करती है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, तो वापस धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपने भी बोला असामाजिक तत्व, तो आप ये चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों को खुला छोड़ दिया जाए? नहीं सर, इसीलिए तो, पर उनके फाउंडर का कहना है कि वो वापस धरना प्रदर्शन बैठ जाएंगे उनके लिए। अगर असामाजिक तत्वों के लिए सीजेपी के फाउंडर दोबारा से धरना पे बैठते हैं तो उनकी सोच है, तो वो खुद ही बता रहे हैं कि उनका जो एजिटेशन था
जो उनका आंदोलन था उसका मेन मकसद क्या है, क्या असामाजिक तत्वों को सेव करना या जेन्युइन स्टूडेंट्स को सेव करना। देवेश कुमार गुप्ता जी ने आज हमारे साथ अपनी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अपनी स्पष्ट राय हमारे साथ साझा करी, जिसके लिए मैं सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, आज आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी इस मुद्दे को और गहराई से समझने में या नया अंदाज मिला होगा। मैं हूं मीनाक्षी रोहतान, बने रहिए हमारे साथ दिल्ली टॉक्स पर।